नमस्कार मित्रों, आइए हमारा आज फिर आपसे परिचय हो गया। परिचय तो पहले से ही मुलाकात हो गई। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ साढ़े साती के बारे में। तो साढ़े साती होती क्या? साढ़े साती के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं समाज में, अनेक बातें हैं। जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो कई बार वो डर जाते हैं, क्योंकि कहा ना अनेक भ्रांतियां हैं। मैं किसी विशेष कम्युनिटी और किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन आइए साढ़े साती का सच बताते हैं आपसे। तो साढ़े साती उसे कहते हैं जो 7.5 साल चलती है। तो 7.5 साल चलती कहाँ? आपकी राशि पे चलती है, आपकी लगन पे नहीं चलती। अब जैसे कि उदाहरण देता हूं, 24 जनवरी 2020 को वृश्चिक राशि की साढ़े साती खत्म हुई। तो आपके राशि जो है, चंद्रमा जहां बैठता है उससे 12वें, और चंद्रमा जिस राशि में वहां पर, और उसके द्वितीय स्थान पे जब शनि महाराज का गोचर होता है तो वहां पर साढ़े साती कहलाती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 24 जनवरी 2020 को वृश्चिक राशि की साढ़े साती समाप्त, क्योंकि शनि मकर राशि में चले गए। अब देखिए, धनु राशि की ये अंतिम साढ़े साती है, क्योंकि उसके दूसरे स्थान पे धनु राशि मतलब नौवीं राशि। तो नौवीं राशि, उसके बाद मकर 10वीं राशि, उसके द्वितीय स्थान पे अभी शनि महाराज चल रहे हैं, और जो अप्रैल 2022 तक वहां रहेंगे। तो धनु राशि की अंतिम साढ़े साती और मकर राशि की ये द्वितीय साढ़े साती, उनके लग्न में ही शनि चल रहे हैं। मकर राशि में आए तो लग्न में चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लग्न का लेना लादना नहीं, यहाँ राशि का लेना लादना। जहां आपका चंद्रमा बैठता है वो राशि होती है। और कई बार नाम से आप लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन वो दरअसल कुंडली में एक्चुअल राशि नहीं होती। तो नाम रख देते हैं, लेकिन आपकी कुंडलियां हैं तो उनको एक बार देख लीजिए। अपने शास्त्र पर विश्वास रखने की आदत डालिए। फैशन के चक्कर में अज्ञानता को मत पालिए। तो जैसे अभी मकर राशि में शनि महाराज का प्रवेश हुआ 24 जनवरी 2020 को। तो ये कुंभ राशि के लिए प्रथम साढ़े साती है, क्योंकि कुंभ राशि से 12वें है, अर्थात 10 फिर 11 फिर 12। तो कुंभ राशि से 12वें हैं, पीछे चल रहे हैं। तो इनकी साढ़े साती शुरू हुई 24 जनवरी 2020 से, और द्वितीय साढ़े साती अर्थात दूसरी साढ़े साती तो एक ही है, माफ कीजिएगा, मगर द्वितीय चरण में साढ़े साती आई है मकर राशि वालों के लिए, और तृतीय चरण में धनु राशि के लिए चल रही है। तो ये 12वां स्थान, फिर आपका लग्न स्थान, और फिर आपका उसके आगे द्वितीय स्थान। तो ढाई साल ये शनि महाराज का वहां पर गोचर चलता रहता है। इसी को साढ़े साती कहते हैं। तो कई बार ये 7.5 साल तो कहा जाता है, मगर कई बार 8 साल की हो जाती है। जैसे वृश्चिक लगन वालों की 8 साल की हो,
ये अक्टूबर 2011 से शुरू हुआ और 24 जनवरी 2020 को 7.5 वृश्चिक लगन वालों की समाप्त हुई। तो कभी आगे चला जाता है प्लेनेट, कभी पीछे चला जाता है, वो आप छोड़िए, लेकिन 7.5 पकड़ी जाए, मोटी बात। तो अभी कुंभ राशि के लिए ये 7.5 प्रथम है, अर्थात पहला 2.5 साल है। फिर जब ये कुंभ राशि में आएगी, अभी मकर राशि में शनि, तो ये 2.5 साल यहां रहेंगे। 24 जनवरी के बाद 2.5 साल पकड़ लीजिए आप। उसके बाद कुंभ राशि में आए तो द्वितीय 7.5 अर्थात दूसरे चरण की, और फिर मीन राशि में जब आएंगे तो तीसरे चरण की 7.5, और मीन से जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि की भी 7.5 उतर जाएगी। तो अर्थात 7.5 साल अभी इनको, जिसमें 1 साल निकल गया, मान लीजिए भी जनवरी आने वाली है, तो 6.5 साल पकड़ लीजिए। इसको 7.5 कहते हैं। अब ये प्रभाव क्या डालती है? प्रभाव 7.5 मनुष्य के जीवन में अगर 70 से 75 साल का जीवन है, या उससे भी आगे भी 80 साल पकड़ लीजिए, तो उसके जीवन में 3 बार आती ही आती है। पहले 7.5 मनुष्य के जीवन में किसी की 55 में शुरू हो जाती है। अब उसका जन्म हुआ तो चंद्रमा वहीं बैठा है, शनि भी वहीं बैठा है, तो वो अच्छी नहीं होती है। मगर हर मनुष्य के जीवन में अगर मीन राशि, अगर मेष में चंद्रमा बैठा और मीन राशि पे आएगी, मेष पे राशि पे आएगी, तो हो सकता है 28 साल बाद आए आपके, जब जन्म हुआ। लेकिन 28 साल के अंदर पहले 7.5 किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ ही जाती है जन्म से, जब वो जन्मा। फिर दूसरी 56-57 के साथ, फिर तीसरी 75-76 में आती है। लेकिन सामान्यतः हर मनुष्य के जीवन में ये 3 बार आती जरूर है। तो पहले 7.5 जो आती है मनुष्य के जीवन में, अब वो कुंडलियां देख के पता चलता है, और आप सबको भी अंदाजा लग गया होगा। आप चंद्रमा जहां बैठा है वहां से अंदाजा लगा लीजिए, उसके पीछे और चंद्रमा जहां है वहां पर, और उसके आगे एक घर, तो वहां तक 7.5 रहती है। 2.5 साल शनि 3 घरों में रहते हैं, तो उसे 7.5 कहते हैं। चंद्रमा के घर पीछे, चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के घर आगे, उसे 7.5 कहते हैं। इसमें लग्न मत काउंट कीजिएगा, लग्न का ही लेना लाता नहीं, और लग्न में ही चंद्रमा बैठा है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन चंद्रमा के साथ ही आती है। अब 7.5 का मतलब क्या होता है? पहले 7.5 जो आती है वो जनरली एजुकेशन पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और 18 साल के पहले आ गई आपके जीवन में तो मनुष्य वयस्क नहीं होता है, अर्थात एडल्ट नहीं होता है, इतना ज्यादा समाज में उसका कोई लेना लाना नहीं होता उस बच्चे का, तो माता पिता पे प्रभाव भी दे जाती है। दूसरी 7.5 जो आती है वो समानता आर्थिक, सामाजिक और मानसिक नुकसान पहुंचाती है। अब अर्थ आपका, अर्थात फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ेगी तो मानसिक नुकसान तो ऐसे हो जाएगा, और जब आर्थिक पोजीशन बिगड़ती तो आजकल समाज बड़ा खराब है। थोड़ा सा मनुष्य का स्तर गिरा धन दौलत से, तो समाज वैसे भी थोड़ा हेद से देखने लगता है। तो दूसरी 7.5 आर्थिक और सामाजिक और फिर मानसिक नुकसान पहुंचाती है, 3 पे असर डालती है। और जब मनुष्य के जीवन में 56-57 साल या 58 साल या कई बार 60 साल के बाद भी आती है, तो तीसरी 7.5 अधिकतर मनुष्य के शरीर पे नुकसान पहुंचाती है, उसे शारीरिक कष्ट देती है। तो क्या ये 7.5 साल सबके जीवन में इसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। अब उसमें देखना पड़ता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, शनि की पोजीशन क्या है। जनरली कुंभ लगन मकर लगन वालों को, अर्थात कुंभ लगन मकर राशि वालों को 7.5 कम नुकसान पहुंचाती है। यदि चंद्रमा कहीं अच्छा बैठा है, अगर वो गलत बैठा है
तो हो सकता है तकलीफ दे जाए, लेकिन तो गलत बैठेगा कैसे? जब कुंभ मकर लगन है तो उसी के साथ बैठेगा, कुंभ लगन उसी, तो उसको नुकसान थोड़ा कम देती है 7.5, क्यों? उसके साथ बैठा, उसी के ऊपर लगा रहा है, तो अपने लगन को कोई भी प्लेनेट नुकसान कम पहुंचाता है। 7.5 ज्यादातर नुकसान जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, तो शनि के मित्र लग्न नहीं है, जैसे सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये तभी ज्यादा करेगी अगर शनि की दृष्टि में चंद्रमा है तब, या साथ में है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी इन लग्नों को भी। कई बार आप लोगों ने सुना होता उतरती 7.5 लाभ दे जाती है, वो सब क्या है कि वो कुंडली देख के ही जानकारी मिलती है कि उतरती 7.5 लाभ देगी या नहीं देगी, क्योंकि जिस राशि में लग रहा है, अर्थात जिस राशि में जा रहा है, जैसे अभी धनु राशि में अंतिम 7.5 है जो 1.5 साल के बाद निकल जाएगी। कुंभ राशि में जब शनि महाराज चले जाए, तो अब धनु का मतलब उसका मालिक कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठा है वो सब देखना पड़ता है। और बाकी थोड़ी 7.5 लग क्या गई। अब कई लोग हैं जिनको कुछ विशेष जानकारी नहीं इस विषय में, तो अब पूजा पाठ तो फिर वो मैं उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो भी एक सबका अपना अपना व्यवसाय है। तो मैंने आपको 7.5 लगती कैसे, प्रभाव क्या देती है, और ये मनुष्य को किन किन कालों में लगती है, इसके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। हाँ, फिर आज मैं कह देता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ भाई, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और ये भी पता चलेगा कि हमें ज्ञान जो है वो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा। लाइक कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, वो आपका अपना अधिकार है, उसको हम उस अधिकार को हम दखल नहीं दे सकते। कोई जरूरी नहीं कि हमारी सारी बात आपको पसंद ही है, सबका अपना अपना स्वभाव, वही तो कुंडली। तो आइए आगे हम एक भ्रम और भी है, मांगलिक दोष, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। और मांगलिक कुंडलियां इस वक्त दुनिया में 70 से 75%। तो क्या सबका विवाह मंगल ही देर से कराता है? नहीं, और भी प्लेनेट कराते हैं। आइए, तो आज के लिए हमें नमस्कार का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तो मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करेंगे, फिर काल सर्प के बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 बहुत ज्यादा चर्चित विषय हैं जिसमें भ्रांतियां बहुत हैं। उसके बाद मैं आपको देश समाज के कुछ महान लोगों के कुंडलियों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ये देख सकें कि इनके भी सब कुंडलियों में सब रहते हैं, काल सर्प, मांगलिक दोष, 7.5, फिर भी महान क्यों बने। तो क्या आपकी कुंडली में योग है इन सब परेशानियों को, भ्रांतियों को रहते हुए भी? तो अभिमान बनेंगे, क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं, वो भी पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं, वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। और समाज में ऊंच नीच मानव जाति करती है, अर्थात पुरुष या महिलाएं करती हैं, और तो कोई ऐसी जाति है नहीं जो तरक्की देखे, ये देखे, वो देखे। तो आइए, वीडियो को लंबा ना करते हुए और ज्यादा विषय न करते हुए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।